कोलकाता के स्ट्रैंड रोड में एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग, बनी जानलेवा, 9 की मौत। इमारत की 13वीं मंजिल पर लगी थी आग, धुएं में घिर गए लिफ्ट से जाने वाले दमकल कर्मी। दमकल मंत्री सुजीत घोष के साथ फिरहाद हाकिम थे मौके पर मौजूद। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सौमित मित्रा ने खुद बचाव कार्य का लिया जायजा। हादसे की जगह पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची। मृतकों के परिवार के लिए 10 लाख सहायता राशि का ऐलान। कोलकाता हादसे में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा। बिल्डिंग में ईस्टर्न रेलवे का था कार्यालय। मरने वालों में 4 दमकल कर्मी, 2 रेलवे कर्मचारी और 1 एएसआई शामिल। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया ट्वीट, घटना की उच्च स्तरीय जांच के दिया आदेश। राज्य सरकार को हर संभव मुमकिन मदद। बारामती में गन्ने से भरे ट्रक में आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। हापुड़ में क्रेन से कुचलकर व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत, परिवार का हंगामा, पुलिस से झड़प। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक पलटा, 2 की मौत, 4 घायल। आज नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी, बुधवार को नामांकन से पहले बनाएंगी रणनीति। बंगाल में ममता बनर्जी को फिर बड़ा झटका, 5 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। टीएमसी विधायक सोनाली गुहा, दीपेंदु बिश्वास, रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य, जाठू लाड़ी बीजेपी में शामिल। 5 का टीएमसी ने काटा था टिकट। टीएमसी का एक और नेता ने बीजेपी का थामा दामन। मुकुल रॉय ने कोलकाता में सॉल्ट लेक वाले घर पर बीजेपी की ली सदस्यता। बीजेपी सांसद सौमित्र खान का दावा, आरामबाग में 50,000 वोटों से हारेगी ममता की पार्टी। 18 मार्च को पुरुलिया में पीएम की अगली रैली, बीजेपी ने बंगाल में झोंकी ताकत। बंगाल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। 13 मार्च को गृह मंत्री के कई कार्यक्रम। पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पार्टी के उम्मीदवार को बदलने की मांग। पश्चिम मिदनापुर के दासपुर से प्रशांत बेरा को मिला है टिकट। स्थानीय कार्यकर्ताओं के मुताबिक बेरा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप। बंगाली अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल, कहा बीजेपी के सुनार बांग्ला के नारे पर यकीन, चुनाव लड़ने पर बोली पार्टी करेगी फैसला। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर एमएलए मुन्ना सिंह चौहान का बड़ा बयान, नहीं बुलाई गई बैठक, त्रिवेंद्र सिंह रावत मजबूत सीएम। उत्तराखंड को लेकर सियासी हलचल, जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष ने गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मिले, इसके बाद नड्डा से भी हुई मुलाकात। उत्तराखंड राजनीतिक हलचल को लेकर सीएम रावत को बीजेपी आलाकमान से दिल्ली किया गया था तलब, सीएम बदलने की आशंका तेज। सीएम रावत के खिलाफ कई मंत्री और विधायकों ने असंतोष जताया, केंद्रीय नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर देहरादून भेजा गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का पीएम आज करेंगे लोकार्पण, दोपहर 12 बजे है कार्यक्रम। फेनी नदी पर बना है मैत्री सेतु, 1.9 किलोमीटर लंबे पुल को बनाने की लागत 133 करोड़। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम, त्रिपुरा के लिए कई और प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास। संसद में सामान्य कामकाज, लोकसभा राज्यसभा में कोरोना से पहले जैसा होगा काम। तमिलनाडु में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। टीटीवी दिनाकरण के साथ किया गठबंधन। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को बताया फिट, कहा 10 से 15 साल तक और कर सकता हूं काम। फतेहगढ़ में पंजाब के सीएम पर भड़के सुखबीर बादल, कहा झूठी सौगंध खाकर कैप्टन ने लोगों की भावनाओं को पहुंचाई ठेस। असदुद्दीन ओवैसी का योगी आदित्यनाथ पर निशाना, बोले संविधान का अपमान कर रहे हैं यूपी के सीएम। एमपी विधानसभा में लव जिहाद का विधेयक पास, 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। तमिलनाडु में डीएमके के साथ बातचीत को लेकर सीटों पर बनी सहमति, सीपीएम को मिली 6 सीटें। अयोध्या में योगी सरकार बनाएगी भगवान राम विश्वविद्यालय, भगवान राम से जुड़ी संस्कृति और हिंदू मान्यताओं की होगी पढ़ाई। महाराष्ट्र के बजट में किसानों पर ऐलान, 3 लाख तक कृषि लोन ब्याज मुक्त किया जाएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष की 16 मार्च की ईडी के सामने पेशी, शारदा चिट फंड घोटाले में तीसरी बार होगी पूछताछ।
दिल्ली में हिमाचल सीएम को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। 15 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए दिया गया है न्योता। झाबुआ में दीनदयाल रसोई में फिर दिखी रौनक। आदिवासी बहुल इलाके में 60% बीपीएल आबादी को मिल रहा है फायदा। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरिज दोषी करार। 15 मार्च को सजा का ऐलान। मुंबई में एंटीलिया मामले की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो कार में जेलेटिन की मिली थी छड़ें। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के पुराने दफ्तर के पास मिला ग्रेनेड। बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को कब्जे में लिया। सोनीपत के किसानों के आंदोलन में फायरिंग मामले में केस दर्ज। कार में सवार 4 युवकों ने 3 राउंड की थी फायरिंग। जम्मू कश्मीर प्रोफेसर अब्दुल बरी नायक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवाओं को बरगलाने का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में 25 विधायकों को नहीं मिली एंट्री। कोरोना जांच न कराने की वजह से रोका गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव, खुद ही दी जानकारी। देश में 24 घंटे में 18,599 कोरोना के नए मामले, 97 की गई जान। दिल्ली में आज वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया पेश करेंगे बजट। दिल्ली वालों के लिए मुफ्त टीके का हो सकता है प्रावधान। अहमदाबाद में टीकाकरण अभियान जारी। स्वामीनारायण मंदिर के 100 संतों को लगी वैक्सीन। बिहार के बेगूसराय में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को पीटा और फिर गोली मारी। केस वापस लेने की दे रहे थे धमकी। जलंधर के गांधी वनिता आश्रम से 39 लड़कियां भागी। 35 को पकड़ा गया, 4 अब भी गायब। मेरठ में मोबाइल की दुकान में महिला से छेड़छाड़ का आरोप। महिला ने आरोपी को लाठी मारी, वीडियो वायरल। यूपी के कन्नौज में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में कोराम, वीडियो वायरल। लखनऊ में चोरी की गई 700 साल पुरानी बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति बरामद, 7 गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में स्कूली छात्रा के साथ दरिंदगी। स्कूल के बस के ड्राइवर पर लगा आरोप। यूपी के मिर्जापुर में ब्लैकमेल किए जाने से परेशान महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। इलाज के लिए भेजा गया वाराणसी। यूपी के देवरिया में नाबालिग के साथ दरिंदगी। पीड़ित ने बच्चे को दिया जन्म, नवजात की मौत। लखनऊ शूटआउट मामले में सांसद के बेटे ने जारी किया वीडियो। हनी ट्रैप के जरिए फंसाने का आरोप, सरेंडर करने को तैयार। बिहार में रेत खनन को लेकर 2 गुटों में झड़प। 3 लोगों को लगी गोली, 2 की हालत गंभीर। हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में कोरोना नियमों में ढिलाई। मास्क और 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया गया। नियमों के मुताबिक कुंभ में आने वालों के लिए 72 घंटे पहले कोरोना रिपोर्ट जरूरी। होटल और धर्मशाला में रहने के लिए रिपोर्ट है मान्य। हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई भव्य अंदाज में निकली। फूलों से किया गया स्वागत। महाकुंभ के लिए हरिद्वार में 150 बेड का अस्पताल। उत्तराखंड पुलिस ने 4000 जवान सहित पीएसी की 16 कंपनियों की तैनाती की। मध्य प्रदेश के खरगोन में नवग्रह मेले में पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र पटेल। झूले पर बैठे और आइसक्रीम खाई। फरीदकोट में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान मर्डर केस में तार विदेश से जुड़े। मृतक के पिता ने पुलिस पर लगाया लीपापोती का आरोप। गुरुग्राम में अवैध हथियारों के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 2 पिस्टल और कट्टा बरामद। बिहार के खगड़िया में दीवार गिरने से 6 की मौत। मलबे में कुछ के फंसे होने का अंदेशा। बाड़मेर में संदिग्ध मौत पर बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। हाजीपुर में सगे भाइयों को बदमाशों ने चाकू मारकर किया घायल। छेड़खानी का किया था विरोध। एमपी के खरगोन में 35 साल की महिला का मिला शव। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका। इटावा में रुपयों को डॉलर में बदलने 5 ठग गिरफ्तार। 8 लाख रुपए की ठगी का दिया था अंजाम। चंदौली में मिला नोटों का जखीरा। दिल्ली से असम जा रही ट्रेन में 1,20,00,000 के मिले नकली नोट। यूपी के संत कबीर नगर में एक गांव में बोरे में मिला महिला का शव, नहीं हो सकी शिनाख्त। बलिया में शराब तस्करी में 5 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। एसपी ने किया लाइन हाजिर। सोनीपत में संदिग्ध हालत में कैदी की मौत। मृतक को मिली थी 10 साल की सजा। जयपुर में चलती कार में रेप। 6 महीने पहले रेप की इस घटना के वायरल होने के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। कोटा में नाबालिग युवती से 6 लोगों ने किया गैंगरेप। 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में नाले में फिनिशिंग के दौरान मजदूरों पर गिरा मलबा। 1 मजदूर की दबने से मौत। लखीसराय के बड़हिया में 2 घरों में चोरी। 10 ताले तोड़कर लाखों के गहने ले गए बदमाश।
चंडीगढ़ में विधायक सुखपाल सिंह खारिया के घर पर छापा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की कार्रवाई। समस्तीपुर में टला ट्रेन हादसा, धुआं उठता देख यात्रियों ने चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन, जाम हो गया था एक बोगी का पहिया। बेगूसराय में फायरिंग के 2 वीडियो वायरल, आरोपियों की हुई शिनाख्त। बिजनौर में बस और ट्रक की टक्कर, 2 कावड़ियों समेत 3 घायल। प्रयागराज में कल वकीलों ने बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया, शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रधान पीठ लखनऊ में बनाए जाने का विरोध। यूपी की बाराबंकी पुलिस की शातिर तस्कर से हुई मुठभेड़ में गोली लगने और तस्कर के साथ एक पुलिसकर्मी घायल, तस्कर का साथी हुआ फरार। लखनऊ में एक ज्वेलरी शॉप में लुटेरों ने लोगों को बंधक बनाकर की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मैंगलुरु पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले आरोपी को दबोचा, 2 मंदिरों में चोरी का आरोप। जमशेदपुर के दलमा अभ्यारण्य में लगी आग, पिछले 5 साल से दलमा में लगी आग से 30 करोड़ भूमि का हुआ भारी नुकसान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।